जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में कलीदार जुब्बे का कटिंग करने का तरीका बताया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर कलीदार जुब्बे को सिलने के लिए बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। सबसे पहले कली का कपड़ा लेकर साइड जेब बनाएंगे। उल्टा सीधा देखकर कपड़े को रख लेंगे। उल्टा तरफ ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद ऊपर से 1 इंच छोड़कर जेब के लिए निशान लगाना है। उसके बाद नीचे 6.25 इंच पर निशान लगाना है। दोस्तों ये निशान लगने के बाद अब जेब का कपड़ा लेंगे। दोस्तों जेब का कपड़ा सीधा तरफ ऊपर रखेंगे और कली वाले कपड़े को उल्टे तरफ जेब के कपड़े के ऊपर रखकर ऊपर से सिलाई चलाएंगे। चारों तरफ सिलाई मारना है। बीच में 2 सूत का फासला रखकर सिलाई मारेंगे। चारों तरफ सिलाई लगने के बाद अब बीच से काट लेंगे। कैंची से बिल्कुल बीच से ठीक से काटेंगे। कोना बनाने के लिए कैंची को ठीक से पकड़कर काटेंगे। इस तरफ भी कोने को अच्छे से निकालेंगे ताकि दोस्तों पलटाने में बिल्कुल सफाई रहे, इसलिए ये नोक के पास बिल्कुल ठीक काटना पड़ता है। काटने के बाद अब इसको पलटा लेंगे। दोस्तों ठीक से पलटाने के बाद अच्छे से हाथ से फ्रेश करके अच्छा से बैठा लेना है। फिर नाखून से इसको बिल्कुल ये कर लेना है। दोस्तों अच्छा से बैठाने के बाद दोस्तों इसमें लब की सिलाई लगेगी। दोस्तों पतली वाली सिलाई। दोस्तों चारों तरफ ये सिलाई मारेंगे। दोस्तों ये चारों तरफ लब की सिलाई मारेंगे। पतली वाली सिलाई इसको दोस्तों लब की सिलाई कहते हैं। ये वाली सिलाई मारने के बाद अब जेब का दूसरा वाला कपड़ा लेंगे। दोस्तों इस कपड़े का भी सीधा तरफ ऊपर रखेंगे और कली को इस तरह से ऊपर में ठीक से बराबर करके बैठाना है। ठीक से बैठाने के बाद दोस्तों उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए इधर साइड में मशीन को रखकर इस तरह से सिलाई मारेंगे। इधर ये भी देख लेना है जेब लंबाई कितना रखना है। तो दोस्तों मैं 6 इंच जेब की लंबाई रखता हूँ। उसके बाद सिलाई यहाँ से चलाते हुए यहाँ कोने के पास कपड़ा को थोड़ा ऐसे मोड़ कर उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ 6 इंच का गहराई के साथ सिलेंगे। इस तरह से ऊपर तक सिल देना है। ये सिलने के बाद दोस्तों जेब को पक्का करने के लिए ताकि फटे ना और एक मजबूती के लिए एक सिलाई और मार देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो चारों तरफ बढ़ा हुआ है इसको चारों तरफ से काट देना है। इधर नीचे से भी काट देना है। दोस्तों अब ये एक जेब बनकर तैयार हो गया है। दूसरे वाले जेब बनाने के लिए कली का कपड़ा लेंगे
इसको भी दोस्तों उल्टे तरफ पहले जेब का निशान लगाएंगे, ऊपर से 1 इंच छोड़कर नीचे 7.25 इंच का निशान लगाना है। ये जेब का निशान उल्टे तरफ लगाना है, कपड़े के उल्टे तरफ लगाना है, सीधा बाहर नीचे की तरफ। उसके बाद जेब का कपड़ा लेंगे, जेब का कपड़ा भी सीधा तरफ ऊपर रखेंगे। उसके बाद कली का कपड़ा को उसके ऊपर रखेंगे, सीधा तरफ रखेंगे। इस सीधे को भी उसमें चिपकाना है, यानी जेब का कपड़ा भी सीधा रहेगा और कली का कपड़ा भी सीधा रखकर उसमें चिपका देना है, मतलब उसमें दोनों सीधा सीधा चिपक जाएगा, दोनों का उल्टा बाहर बाहर तरफ रहेगा। उसके बाद वही सिलाई इस पर भी लगा देना है, वही चारों तरफ बीच में 2 सूत का फासला छोड़कर ठीक से कोना बनाते हुए चारों तरफ सिलाई को घुमा देंगे। ये सिलाई लगने के बाद उसी तरह से बीच में कैंची से काट लेना है। ऐसे काटते हुए कोने के पास ठीक से कोना को निकालना है। चारों कोने को काटने के बाद दोस्तों उसी तरह से जैसे दूसरे वाला जेब का पलटा के फ्रेश करके बैठाया था, इसको भी कोना काट लेने के बाद अब ऐसे पलटा देंगे। दोस्तों ये पलटाने के बाद अच्छा से हाथ की मदद से बिल्कुल ठीक से अच्छा से सफाई के साथ बैठा लेना है। अच्छा से बैठाने के बाद दोस्तों अब वही लब की सिलाई मारेंगे, वही पतली वाली सिलाई चारों तरफ मारने के बाद दोस्तों फिर अब आगे वाला काम जो है कि पल्ले का काम है। उसी तरह से अब जेब का दूसरे वाला कपड़ा को रखेंगे, इसका भी सीधा तरफ ऊपर रखेंगे, अंदर तरफ बाहर रखेंगे। इस तरह अच्छा से बैठाने के बाद दोस्तों इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। सिलाई चारों तरफ लगाने के बाद इसको भी नाप कर दोस्तों देख लेंगे, वही 6 इंच का जो कि जेब की गहराई रखेंगे। और नापने के बाद सिलाई को ऐसे चला देना है। चारों तरफ सिलाई लगने के बाद इसको भी अब कैंची से चारों तरफ से काट लेना है। बढ़ा हुआ कपड़ा को दोस्तों काट लेना है। दोस्तों इसमें से थोड़ा कुटका मार देंगे ताकि कपड़ा जो उधरता है ना वो उधरने से बच जाए, इसलिए ये कुटका भी मार देना है। दोनों जेब बनने के बाद अब जुब्बे का बगली का कपड़ा लेंगे। दोस्तों बगली के कपड़े को इस तरह से 3 सूत 4 सूत के दबाव से इस तरह से सिलेंगे। दोस्तों ये कच्चा सिलाई मारने के बाद दोनों वाले में मार लेना है, उसके बाद पक्का सिलाई मारेंगे। इसमें भी इसी तरह से वही 3 सूत 4 सूत के दबाव से कच्चा सिलाई मारेंगे। दोस्तों ये दोनों में सिलाई लगने के बाद इस तरह से ऊपर से लब की सिलाई मारना है, वही पतली वाली सिलाई इस तरह मारकर दोस्तों इसको पक्का कर लेना है। ये वाले में सिलाई लगने के बाद दूसरे वाले में भी उसी तरह से पक्का सिलाई मारेंगे। उसी तरह से ऊपर से पलटा कर वही लब की सिलाई मारेंगे। ये सिलाई लगने के बाद अब कली के कपड़े के ऊपर इस तरह से आधा इंच के दबाव से बगली को चढ़ा लेना है। दोस्तों ख्याल रहे कि बगली का जोड़ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच जेब के सामने में उसका जोड़ होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में जोड़ रखकर सिलाई मारना है। इसके बाद दूसरे वाले में इसी तरह से वही आधा इंच के दबाव से बिल्कुल जेब के बिल्कुल सामने में उसका जोड़ रहना चाहिए। दोस्तों जोड़ के सामने में सिलाई मारना है, वही आधा इंच के दबाव से
सिलाई कच्चा सिलाई मार लेना है। उसके बाद दोस्तों अब इसमें डबल सिलाई मारना है। पहले वही लब की सिलाई मारना है और लब की सिलाई मारने के बाद फिर एक सिलाई और मारेंगे इसमें, पैर की सिलाई, एक पैर की सिलाई इसमें मारेंगे। ये वाले मारने के बाद अब दूसरी वाली में भी मार लेना है। इस तरह से सिलाई मारने के बाद अब आस्तीन में चढ़ाना है। आस्तीन के लिए कपड़ा लेकर इस तरह से सीधे की तरफ ऊपर रखेंगे, सीधा तरफ दोस्तों आस्तीन ऊपर रहेगा। ऊपर रखने के बाद इस तरह से कोने से इसका इस तरफ का साइड मिलाने के बाद इस तरह से इसके नोक तक एक सिलाई मारना है। ये सिलाई लगने के बाद अब ये वाले इसका इधर ये वाला आधा हिस्सा से लेकर दूसरे वाले आस्तीन के नोक की तरफ मिलाकर यहाँ से इस तरह से सिलाई चलाना है। यहाँ कोने के पास ठीक से निकालने के बाद दोस्तों आधा इंच के दबाव से नीचे तक सिलाई मारना है। दोस्तों इसमें ये नाप कर देख लेना इसकी मोहरी कितनी है। मोहरी है इनका 12.5, तो 6.25 इंच पर दोस्तों निशान लगाकर नीचे तक सिलाई चला देंगे। नीचे में पक्का सिलाई मार देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी एक पक्के सिलाई मारना है, लब वाली सिलाई, इधर से भी और इधर से भी सिलाई को मार देना है। ये वाला होने के बाद अब दूसरी वाले आस्तीन लेंगे दोस्तों, उसको भी इसी तरह से सीधा वाला तरफ ऊपर रखेंगे और कली का एक तरफ वाला हिस्सा को नोक से मिलाकर इस तरह से सिलाई यहाँ नोक तक चलाएंगे। यहाँ पक्का करने के बाद इसी तरह से दूसरी वाली तरफ ये आस्तीन के नोक में मिलाकर यहाँ से सिलाई चलाना है। वही आधा इंच का दबाव लेकर दोस्तों पूरा मोहरी तक सिलाई मार देना है। दोस्तों इस आस्तीन में भी मोहरी का निशान लगा लेना है, 6.25 इंच, 6.25 दूना 12.5 मोहरी का निशान लगाकर का सिलाई मारना है। इसके बाद दोस्तों इसमें भी यहाँ लब की सिलाई मारना है। मजबूती करने के लिए दोस्तों इस पर सिलाई को मारना पड़ता है। दोस्तों अब ये कली के ऊपर आस्तीन चढ़कर तैयार हो गया है। सीधा करके दोनों आस्तीन को रख लेना है। दोस्तों अब इसका मेन चीज़ ताबीज़ पट्टी बनाने वाले हैं। दोस्तों ताबीज़ पट्टी बनाने के लिए कपड़े को सामने वाला पल्ला को लेना है। ताबीज़ पट्टी के लिए काटने के लिए पहले 11 इंच का एक निशान लगाना है। वहाँ निशान लगाने के बाद दोस्तों इधर से इधर बाएं तरफ 2 सूत इधर से बढ़ाकर दोस्तों इधर से काट लेना है। 2 सूत उधर ज़्यादा रहेगा, इधर की तरफ से 2 सूत दोस्तों कट जाएगा। उसके बाद इसका नीचे पट्टी के लिए कपड़ा लेना और लेकर ऊपर से दोस्तों पहले एक सिलाई उधर बगल की तरफ मारना है। दोस्तों ये सिलाई नीचे तक मारने के बाद नीचे की तरफ से दोस्तों एक सिलाई ऊपर तक मार देंगे। इसमें डबल सिलाई दोस्तों रहती है। उसके बाद अब ऊपर वाले पट्टी को लेंगे। ऊपर वाला पट्टी को इस तरह से दोस्तों इस नोक के पास से रखकर थोड़ा ऐसे निशान मार देना है। उसी जगह से पैर को रखकर वहाँ से एक सिलाई ऊपर तक मारना है। दोस्तों इस कच्ची सिलाई को मारने के बाद यहाँ पर एक कुटका मारना है दोस्तों उसके जड़ के पास, ताकि पलटने में ठीक से पलटे। इसलिए वो कुटका मारने के बाद दोस्तों इस तरह से पलटने के बाद अब ऊपर से बिल्कुल जड़ में पक्के वाला सिलाई मारना है। पक्का सिलाई इस तरह से पूरा नीचे तक मार लेना है, नीचे से कपड़े को खींचते हुए दोस्तों, ताकि नहीं तो कपड़ा नीचे में बाहर रह जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये गुम पट्टी को इधर ताबीज़ पट्टी को 1.25 इंच का रखेंगे। इसका हल्का सा निशान दे देना है
उसके बाद यहाँ से मशीन के पैर को चलाते हुए इस तरह से नीचे की तरफ से ऊपर तक सिलाई मार देना है। दोस्तों इस सिलाई को बिल्कुल सफाई के साथ मारना है, क्योंकि ये सामने पट्टी असल चीज़ है, इसलिए इस सिलाई को बिल्कुल सफाई के साथ मारना है। यहाँ से इस तरह घुमाने के बाद दोस्तों अब इसमें जुब्बे में चौकोर जैसा बनाना पड़ता है। ये चौकोर बनाने के लिए उस कोना से इस कोना तक एक सिलाई मारेंगे। इस तरफ मारने के बाद अब एक सिलाई इधर से ऊपर ले जाएंगे ये वाले कोने तक। इस कोने से दोस्तों अब नीचे वाले कोने तक एक सिलाई मार देंगे। इधर पक्का करने के बाद दोस्तों अब निकाल लेंगे। इसमें दोस्तों इस जुब्बे में चौकोर सिलाई लगता है दोस्तों। उसके बाद अब ऊपर से दोनों पट्टी को मिलाकर अच्छा से बराबर करते हुए काट लेना है। दोस्तों ये पट्टी बनने के बाद अब जेब के लिए ऊपर नोक से 8.5 इंच का निशान लगाना है और इधर से 1 इंच एक सूत पट्टी की तरफ से निशान लगाना है। वैसे तो दोस्तों जुब्बा में अंदर जेब बहुत कम ही लगाते हैं। मैं अंदर जेब भी दोस्तों इस जुब्बे के अंदर लगा रहा हूँ। दोस्तों अंदर जेब अगर लगाएंगे तो ऊपर से 8.5 इंच का निशान लगाएंगे, नहीं तो दोस्तों 8 इंच का निशान ऊपर से लगाकर जेब को लगाएंगे। अंदर जेब लगने के बाद अब ऊपर वाले जेब लगाएंगे। दोस्तों इस जेब में पहले यहाँ पर एक सिलाई मार लेना है। उसके बाद उस जेब से 2 सूत ऊपर करके नीचे से बराबर करके दोस्तों सिलाई बिल्कुल पतली सिलाई मारना है। दोस्तों चारों तरफ इस तरह से सफाई के साथ सिलाई मारना है। इस तरह से सिलाई मारते हुए दोस्तों ऊपर तक जाना है। दोस्तों इस तरह से ऊपर मैं यहाँ से घुमाकर इधर की तरफ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ ऊपर में दोस्तों ठीक से पक्का कर लेना है। ये जेब लगने के बाद दोस्तों अब पीछे बैग वाला पल्ला लेंगे, उसमें वी शेप लगाना है दोस्तों। तीरे, इसको तीरा भी बोलते हैं दोस्तों। इसको इस तरह से ऊपर में यहाँ जोड़ को मिला लेना है दोस्तों। सीधे की तरफ पीछे में रखेंगे, इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए यहाँ से पतली वाली सिलाई पहले दोस्तों मारेंगे, लब की सिलाई। दोस्तों ये सिलाई मारते हुए उस तरफ तक बिल्कुल सही से सफाई के साथ मार लेना है। ये पतली वाली सिलाई मारने के बाद दोस्तों अब इधर और एक सिलाई मारना है, लेकिन दोस्तों पहले इधर मार लेंगे ताकि कपड़ा दोस्तों ये बहुत फिसलने वाला कपड़ा है। तो दोस्तों जुब्बे का मदीना का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, इसलिए दोस्तों पहले ऊपर से मार देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर फिसले ना। इधर से भी मार देंगे, फिर उसके बाद एक पैर की सिलाई उधर और मारना है दोस्तों। ये तीरे में दोस्तों इधर डबल सिलाई मारते हैं जुब्बे के अंदर दोस्तों। ये सिलाई लगने के बाद दोस्तों ये तीरा भी लग गया है। इसके बाद दोस्तों अब जो है कि फ्रेन वाला पल्ला लेकर इसके ऊपर रखकर इसका कंधी जोड़ेंगे। कंधी जोड़ने में दोस्तों 1/2 इंच के दबाव से पहले एक कच्चा सिलाई मारना है। दोस्तों ये कच्चा सिलाई मारने के बाद अब इस तरह से लब की सिलाई मारना है। वही पतली वाली सिलाई मारने के बाद दोस्तों इसमें और वही एक पैर की सिलाई मारना है। दोस्तों दोनों सब सिलाई जो है बहुत सफाई के साथ मारना है। वही पैर वाली सिलाई मारना है दोस्तों। ये सिलाई लगने के बाद अब आस्तीन को सीधा करके इसके अंदर में इस तरह से घुसाने के बाद आस्तीन के जोड़ को और इस पल्ले के जोड़ को बिल्कुल मिलाकर वहाँ से सिलाई चलाना है दोस्तों। पल्ला में दोनों को नीचे से मिलाकर एक कुटका मारना पड़ता है दोस्तों। उसको मारने के बाद उसी कुटके से इस पल्ले को जो कि पल्ले और कली को अटैच करना है। वही कंधी के पास से ही इस सिलाई को मारा जाता है।
इस तरफ भी इधर से बराबर करते हुए ये वाला सिलाई नीचे की तरफ से दोस्तों मारेंगे। वही आधा इंच का दबाव लेकर ऊपर तक कंधी तक सिलाई मार देना है दोस्तों। दोनों तरफ से सिलाई मारने के बाद इसी तरह दूसरे तरफ भी दूसरे वाले कली को चढ़ा लेना है। आस्तीन को सीधा करके अंदर डाल के कंधी के पास से दोस्तों इसमें सिलाई चलाते हैं नीचे तक। फिर आधा जो है नीचे की तरफ से कंधी तक सिलाई चलाते हैं दोस्तों। इस तरह दोनों कली जो है कि चढ़ाने का तरीका है दोस्तों। इसके बाद अब कॉलर को सिलेंगे। कॉलर सिलने में कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल जड़ में सिलाई चलाना है दोस्तों। इस तरह से तीनों तरफ कच्चा सिलाई मार लेना है। ये सिलाई के बाद दोस्तों अब जो है चारों तरफ से ये फालतू कपड़ा को काट लेंगे दोस्तों। इस तरह से जो है ऊपर की तरफ से 5 सूत छोड़कर कपड़े को काटेंगे और इधर से 3 सूत छोड़कर काट लेंगे दोस्तों। ऊपर से 5 सूत इसलिए दोस्तों उधर से कॉलर को चढ़ाया जाएगा। इस तरह से काटने के बाद बीच में मिलाकर एक कुटका मार लेना है। गले को और कॉलर से मिलाकर एक बार नाप कर देख लेना दोस्तों बराबर है। तो मेरा कॉलर बिल्कुल गले के बराबर है दोस्तों। इसके बाद अब कॉलर को चढ़ाएंगे कपड़े के सीधे तरफ से, यानी जुब्बे के सीधे तरफ से कॉलर को चढ़ाएंगे दोस्तों। हमेशा ये कुर्ते में, इस तरह के कुर्ते में जो है कि कपड़ा सीधा रहता है, कॉलर पीछे की तरफ से चढ़ाते हैं। और शर्ट में दोस्तों अंदर की तरफ से कॉलर अटैच किया जाता है। इस तरह से ठीक से सफाई के साथ पूरा कॉलर अटैच कर लेना है। कॉलर चढ़ाने के बाद अब पक्का करने के लिए पहले प्रेस से नीचे वाले कपड़े को आधा इंची फोल्ड करके प्रेस मार के लेकर आ जाना है। उसके बाद इधर से पक्का सिलाई बिल्कुल में चलाना है। इस तरह से कॉलर में एक सिलाई मार लेना है। मोलसा ये नहीं पड़ता कभी मोलसा। अरे मोलसा थोड़ा गम डाला, मोलसा गम है। गम है मोलसा नहीं पड़ता कर दे दो। अरे इधर देखो छोटे चीज़ें आती है देखो। उसके बाद दोस्तों और एक सिलाई इधर से कॉलर के पास से इधर ऊपर की तरफ एक सिलाई मार देना है। यहाँ पहले नीचे से पक्का करके लेकर सिलाई कराना है। इधर से ऊपर पूरा चलाते हुए नीचे तक दोस्तों एक सिलाई मार देना है। वैसे तो दोस्तों कुर्ते में इस सिलाई को नहीं मारते हैं, लेकिन दोस्तों ये जुब्बा है इसलिए इसमें यहाँ पर सिलाई मारना पड़ता है। डबल सिलाई ताकि दोस्तों देखने में ठीक लगता है। इसलिए दोस्तों ये कॉलर चढ़ के भी तैयार हो गया है दोस्तों। तकरीबन अब इसमें सारे काम हो गए हैं। अब थोड़ा काम इसमें और है जो कि दोस्तों नीचे दामन है उसको घेरा मोड़ना है दोस्तों। पहले इसको ठीक से अच्छा से बिछा लेना है दोस्तों। उसके बाद ऊपर से नाप के हिसाब से निशान लगा देना है, सीधा निशान लगाने के बाद दोस्तों कैंची से बिल्कुल बराबर करके अच्छा से काट लेना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हमारे चैनल को आप सभी दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों आप सभी को खुदा हाफिज़। वीडियो देखने वालों को जज़ाकल्लाहु खैरा।